कहते हैं तलवारें टकरा सकती हैं और बड़े बड़े साम्राज्य भी ढह सकते हैं, लेकिन जानते हैं एक तेज दिमाग से ज्यादा शक्तिशाली कोई हथियार नहीं होता। आज हम एक ऐसी ही लड़ाई की कहानी पर बात करने वाले हैं, एक ऐसी जंग जो तलवारों से नहीं बल्कि बुद्धि से लड़ी गई थी। तो देखिए, इस मुकाबले में एक तरफ है रत्नगढ़ के राजा भीमसेन, जो अपनी बेहिसाब शक्ति, अपने अहंकार और अपनी वासना के लिए जाने जाते थे। और दूसरी तरफ है अनन्या, एक बिल्कुल साधारण सी स्त्री, जिसके पास था एक असाधारण दिमाग और धर्म का अटूट साथ। तो सवाल ये है कि बुद्धि और क्रूरता की ये जंग आखिर शुरू कैसे हुई? जैसा कि अक्सर होता है, इसकी शुरुआत हुई एक राजा की बेगाम इच्छा से। हुआ यूं कि गांव के कुएं पर राजा भीमसेन की नजर अनन्या पर पड़ी और वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। बस उसने उसे अपना बनाने के लिए एक बहुत ही क्रूर योजना बना डाली और निशाना बनाया उसके पति सीधे साधे सुनार आरव को। राजा की रणनीति बहुत सीधी थी और उतनी ही क्रूर भी। पत्नी को अकेला करना है तो पति को फंसा लो। आरव को अब कह सकते हैं कि एक सोने के पिंजरे में कैद कर लिया गया था। तो अब राजा ने अपनी चाल चली। उसे पूरा विश्वास था कि जीत तो उसकी पक्की है, लेकिन वो अपने प्रतिद्वंदी के इरादों को बहुत ही कम आंक रहा था। अनन्या की जवाबी चाल जितनी सीधी थी, उतनी ही असरदार भी। उसने राजा के अहंकार और उसके तमाशे के शौक को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया, और नतीजा, राजा को सबके सामने जलील होना पड़ा। और बस उसी एक पल में खेल हमेशा के लिए बदल गया। अब ये वासना की बात नहीं थी, नहीं, अब ये बदले की आग थी, एक जलती हुई आग। अपमान से तिल मिलाए हुए राजा ने अब अपने क्रूर मंत्री की सलाह ली और एक ऐसा काम सोचा जो नामुमकिन हो, एक ऐसा काम जिससे आरव की मौत भी हो जाए और अनन्या भी घुटने टेक दे। ये हुक्म क्रूर और बेतुका था, साफ साफ मौत की सजा का एक बहाना। आरव को कालकोठरी में फेंक दिया गया और उसके पास थी तो बस एक पत्थर की चट्टान। यह खबर जब अनन्या तक पहुंची तो उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो उसके पति को मौत मिलेगी या उसे राजा के सामने झुकना होगा। सोचिए, ऐसी हालत में कोई क्या कर सकता है? और देखिए, यहीं पर अनन्या की असली प्रतिभा सामने आती है। वो उस नामुमकिन काम के लिए मना नहीं करती, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उसे स्वीकार कर लेती है, पर एक ऐसी शर्त के साथ कि राजा अपने ही बिछाए तर्क के जाल में खुद फंस जाता है। राजा की बोलती बंद हो गई। पूरा दरबार दबी हुई हंसी से गूंज उठा। अगर वो कहता कि उसके पास नमूना नहीं है, तो ये मानने जैसा होता कि उसका हुक्म ही बेवकूफ़ी भरा था। एक बार फिर अनन्या की बुद्धि के सामने राजा हार गया। अब राजा गुस्से से पागल हो चुका था। उसने चालाकियां छोड़कर एक कहीं ज्यादा घटिया और निजी हमले का सहारा लिया। उसकी नई योजना थी कि अगर उसके दिमाग को नहीं हरा सकते तो उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दो। उसने अपने सबसे सुंदर सैनिक कर्ण को गांव भेजा, एक झूठी कहानी गढ़कर अनन्या के चरित्र पर कीचड़ उछालने के लिए। राजा ने समाज की सोच को एक हथियार बना लिया। सिर्फ एक झूठा आरोप ही अनन्या को उन गांव वालों से अलग करने के लिए काफी था जो कभी उसकी तारीफ करते थे। अब वो अकेली और कमजोर पड़ गई थी। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ जाती है। अनन्या चारों तरफ से घिर चुकी है। उसे एक ऐसी परीक्षा का सामना करना है जो असल में उसे मारने के लिए ही बनाई गई है, लेकिन उसके पास अभी भी एक आखिरी चाल बाकी थी। राजधानी के मुख्य चौराहे पर मंच तैयार किया गया। वहां 7 फुट लंबा दहकते हुए लाल गर्म कोयलों का एक रास्ता उसका इंतजार कर रहा था। अनन्या इस परीक्षा के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक ऐसी शर्त रखती है जो सब कुछ बदल देने वाली थी। वो राजगुरु के पास जाती है और धर्म और कानून की आड़ में एक ऐसा अनुरोध करती है जिसे वो चाहकर भी मना नहीं कर सकते थे। तो क्या थी वो शर्त? शर्त जितनी सीधी थी उतनी ही शानदार भी, कि जब वो सफलतापूर्वक आग को पार कर लेगी तो खुद राजा भीमसेन उसका हाथ पकड़कर पूरी भीड़ के सामने उसकी पवित्रता की घोषणा करेंगे। और बस एक ही शर्त से अनन्या ने पूरी बाजी ही पलट दी। अब यह परीक्षा उसके चरित्र की नहीं रही, नहीं, अब तो यह परीक्षा खुद राजा के धर्म और उसके चरित्र की बन गई थी। हैरान भीड़ के सामने अनन्या उन दहकते कोयलों पर ऐसे चली जैसे वो ठंडे पत्थर हों। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था और वो सीधे जाकर डरे सहमे राजा के सामने खड़ी हो गई।
फिर उसने वो शब्द कहे जो हवा में गूंज उठे, जो निर्दोष को छूने से डरता है वो खुद दोषी होता है। कांपते हुए राजा को पता था कि वो हार चुका है। उसने हाथ बढ़ाया, अनन्या के हाथ को छुआ और उसी पल अपने ही अन्याय की आग में जलकर राख हो गया। और इसी के साथ ये द्वंद्व खत्म हुआ। एक भ्रष्ट शासन का अंत हुआ और वो राज्य हमेशा के लिए बदल गया। अब वो किसी अत्याचारी के हुक्म से नहीं बल्कि न्याय के सिद्धांतों से चलने वाला था। आरव को आज़ाद कर दिया गया और लोगों ने सच्चे नेतृत्व को पहचानते हुए अनन्या को अपनी नई शासक चुन लिया। वो राज्य अब एक तानाशाही से न्याय की जगह बन चुका था, जहां तलवार नहीं बल्कि बुद्धि और करुणा का राज था। तो इस कहानी का सार बिल्कुल साफ है। जबरदस्ती और क्रूरता को बुद्धि से हराया जा सकता है और कोई भी तानाशाही अपने ही झूठ के बोझ तले एक दिन जरूर ढह जाती है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर सच्ची शक्ति दिखती कैसी है। ऐसे ही क्या वो और हुक्म देने की मजेदार ताकत वीडियो है के लिए या फिर चैनल को सही राह दिखाने सब्सक्राइब की करें, बुद्धि? लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।